Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EpexCom. So today we will study the second poem of the class 10 CBSE, that is The Fire and Ice. This poem is also written by the Robert Frost. So इस पोएम में क्या है, फायर एंड आइस. एक्चुअली में ये जो पोएम है ये एक पोएम है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन के बारे में. ठीक है, तो उसका थीम ही यही है, दैट इज़ अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन. तो यहाँ पे क्या है लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, एंड सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस. कह रहा है कि जो मैं कहता हूँ, यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो डिज़ायर है, या ठीक है, मैंने जो इतना ज़्यादा जो एक्सपीरियंस कर लिया है दुनिया में, मैं ये कहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर के साथ ख़त्म होगी. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो पोइट है ही एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ड में एंड. किसके साथ है, कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, यानी कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. एक जो ग्रुप है वो कह रहा है कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, और जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कह रहा है कि ये आइस की वजह से ख़त्म होगी. दैट इज़ सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय द फायर व्हाइल द अदर से दैट इट विल एंड बाय द आइस. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, दैट इज़ द पोइट सेज दैट ही इज़ अवेयर अबाउट द फेरी डिज़ायर्स ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, ही हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग. तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं किसके साथ हूँ, यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि सो ही विल फेवर दोज हु से दैट द फायर विल एंड द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे वो उनके साथ. यहाँ पर फायर और आइस का मतलब ये नहीं है, फायर का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर आग नहीं है, आइस का मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर वो बर्फ़ नहीं है. यहाँ पे फायर क्या सिंबलाइज कर रही है, यहाँ पे फायर सिंबलाइज कर रही है सबकी, इंसानों की ग्रीड को. आजकल ह्यूमन की जो ग्रीड इतनी बढ़ गई है, एंगर जो गुस्सा बढ़ गया है, जो जेलसी है, ये उस सिचुएशन को सिंबलाइज कर रही है. ठीक है, तो ये ह्यूमन डिज़ायर को सिंबलाइज कर रही है. आइस किसको सिंबलाइज कर रही है, आइस कर रही है लोगों की कोल्डनेस को, कि लोगों को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के बगल में किसी के घर में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. डिसरिगार्ड को कर रही है, लोगों की हेट को, मतलब बता रहे हैं कि लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं. तो यहाँ पर पहला जो बताया गया है फायर, फायर का मतलब है कि लोगों को एक दूसरे से नफ़रत कितनी है, लालच बढ़ गया है, गुस्सा भर गया है. तो ये उस आग के बारे में बात हो रही है. और जो सेकंड में जो आइस की बात करी गई है, यहाँ पे आइस का मतलब है कि लोग बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं, सेल्फिश हो गए हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बगल वाला क्या कर रहा है. ठीक है, तो लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस. सो फर्स्ट टू लाइन में यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो अब थर्ड और फोर्थ लाइन में यहाँ पे पोइट खुद यहाँ पे इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं जो समझता हूँ, मेरे हिसाब से मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी. नेक्स्ट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश का मतलब क्या है, यहाँ पर पेरिश का मतलब है ख़त्म होना. ठीक है, टू डाई. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. कह रहे हैं कि यहाँ पे पोइट दोबारा से सोचता है और कहते हैं कि इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस, अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी, एक्चुअली में ऐसा देखो हो नहीं सकता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इमेजिन वो कर रहा है कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होने का अगर मौका मिलेगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मुझे हेट के बारे में भी इनफ पता है, यानी कि मुझे पता है कि जो आइस है, यहाँ पे हेट किसको सिंबलाइज करी, यहाँ पे ये कर रही है हमारा आइस को. ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि if I rethinks again and imagine that if the world has to die twice, then ice is also capable of destroying the whole world too. तो ये भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो यहाँ पर पहले में इसने जो बताया है, पहला जो बताया दैट इज़ अ फायर. तो यहाँ पर फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, निगेटिव एट्रीब्यूट्स को ह्यूमन बींग्स के, जैसे कि हम लोग में गुस्सा जो हो गया है, हेटर जो है, डिस्ट्रक्टिवनेस जो है, एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ द वॉरलाइक सिचुएशन, जिसकी वजह से डेथ और डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सेकेंड उसने किसके बारे में बताया है, आइस के बारे में. तो यहाँ पे आइस भी इक्वली डेंजरस है फायर के बराबर. ये भी किसको बता रहा है, ये भी हेट्रेड को बता रहा है, सेल्फिशनेस को बता रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हो सकता है, और अगेन ये भी हमारा डेथ और डिस्ट्रक्शन का रीज़न हो सकता है. तो यहाँ पर फायर एंड आइस दोनों ही क्या हैं, इक्वली पावरफुल हैं. दोनों के अंदर इतनी पावर है कि ये हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है.
ठीक है। एंड दिस इज द बिगेस्ट वन कॉमन फैक्टर, दो चीज़ें यहाँ पर हमने जो कॉमन बोली हैं, दैट इज़ द हेटेड। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी पोएम है ये वाली, फायर एंड आइस। तो एक्चुअली में क्या है ये, तो दिस पोएम इज़ अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिएशन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड समडे, कि अगर दुनिया का कभी ख़त्म हो जाएगी, देन पोएट इज ऑफ द व्यू दैट देयर विल बी टू रीजन्स, दो रीज़न है डिस्ट्रॉय होने के। पहला रीज़न क्या था, फायर, और दूसरा रीज़न क्या है यहाँ पर, आइस। तो फायर किसको सिंबलाइज कर रही है, दैट इज़ ग्रीड को, एंगर को, जेलसी, जो वॉर को। और आइस किसको सिंबलाइज कर रही है, आइस सिंबलाइज कर रही है लोगों की सेल्फिशनेस को, ठीक है, कोल्डनेस को, लोगों की हेट को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी पोएम थी ये, फायर एंड आइस।